ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा प्रसिद्धांत द्वंद्वहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंब रसाम्बुधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरचे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस उपदेशामृत में इस सत्र में मैं स्वागत करता हूं। तो हमने श्री भक्तिविनोद ठाकुर जो इस उपदेशामृत के ग्रंथ के ऊपर उन्होंने जो कुछ भी निबंध लिखे हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा है, जिस ग्रंथ का शीर्षक है भक्त्यालोक। तो हमने पिछली बार श्लोक क्रमांक 2 इसकी चर्चा की। अभी हम आज श्लोक क्रमांक 3 से हमारी चर्चा चालू होगी। तो हफ्ते में 2 बार हम गुरुवार और शुक्रवार के दिन बैठ के इन सभी जो गुण है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी श्री रूप गोस्वामी उन्होंने जो दूसरा श्लोक दिया था, त्यार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन संगम लौल्य, ये कैसे भक्ति के लिए प्रतिकूल है। अगर हम अपने जीवन में इनका अगर विकास हो गया तो हमारी भक्ति का नाश हो सकता है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की है। अभी हम जो तीसरा श्लोक है वह ऐसा है, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो ये 6 जो गुण है जिससे भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति बढ़ सकती है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसमें से पहला है उत्साह, यानी उत्साही रहना, यानी स्थिर रहना। निश्चय मतलब जो भी हम कार्य करेंगे एक आत्मविश्वास के साथ, धैर्य पेशेंस के साथ हमें रहना है। और तत्त कर्म प्रवर्तन मतलब नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है। नवदा भक्ति का पालन हमें करना है। संग त्याग, तो जो भी अभक्त है
इनका हमें संग त्याग करना है। सतोवृत्ति, हमें जो भी कुछ आचार्यों के पद कमलों के ऊपर चलते हुए हमें उनका पालन करना है। तो 6 से हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो आज हम इससे जो पहला है उत्साह, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसमें लिखते हैं कि विदाउट उत्साह, अगर हमारे पास उत्साह नहीं है, तो हम भक्ति में क्या करेंगे? भक्ति की उपेक्षा करेंगे, भक्ति के लिए दुर्लक्षित हो जाएंगे। और ये दुर्लक्षित जब मतलब भक्ति के नियमों में हम केयरलेसनेस, निष्क्रियता, ये जो आएगी, यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि ये जो निग्लिजेंस है, क्यों हम ये जो आता है उसको निष्क्रियता भी कहा जाता है। तो कहाँ से आता है ये इनएक्टिविटी, अफाती और मतलब औदासीन्य के द्वारा आता है। तो पहले तो हमें समझना है कि उत्साह की जो परिभाषा है वो ये है कि उत्साह यानी स्थिरता। हमारे प्रैक्टिस में जो भी हम डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे, जो भी हम साधना कर रहे हैं, उसमें से विशेष करके सुबह उठना, मंगलारती करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के कथाओं को सुनना, या भगवान की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, भगवान के भागवत का अध्ययन करना। तो ये जो भी कुछ हम करते हैं, इसमें अगर हमें स्थिर रहना है, तो उत्साह यानी स्थिर रहना, ये पहले हमें समझ के लेना है। तो जितना हद तक हम हमारे सभी एक्टिविटीज में, हमारे कार्यों में, आध्यात्मिक इन कार्यकलापों में स्थिर होते हैं, उसको कहा गया उत्साह, विदाउट फेल। तो ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो इसके 3 कारण बताए गए। क्या है? एक है इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता या औदासीन्य, अपाती या इंडिफरेंस। ये बहुत भयानक होता है औदासीन्य। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम डे टू डे बेसिस के ऊपर जब हम इन कार्यकलापों को करते हैं, तो आगे इसकी चर्चा होने वाली है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि उत्साह अगर नहीं है, स्थिरता अगर हमारी नहीं है, या हमारी स्थिरता क्यों नहीं है, स्थिरता कब रहेगी? ऐसा नहीं कि मैं दिन ब दिन फोर्सफुली मैं मेरे प्रैक्टिस को स्थिर रखूंगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो यही भक्ति विनोद ठाकुर हमें बताएंगे कि उत्साह कैसे आएगा और उत्साह कैसे टिक सकता है, हमारी स्थिरता कब टिक सकती है। तो जब भी हम कोई भक्तियुक्त कार्य करते हैं, तो उनमें से हमें कुछ ना कुछ तो अनुभव आना पड़ेगा। तो साधक जब कोई कार्य करने लगता है, तो उसको अगर उस भक्तिमय तत्वों का पालन करते हुए उसको कुछ फीलिंग या अनुभव अगर कुछ नहीं आएगा, तो वो साधक अपने प्रैक्टिस में उत्साही नहीं रहेगा। इसलिए जब भी हम कोई नवोदित भक्त सालों साल जब प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस में शिथिलता क्यों आती है? क्योंकि रोज वो कर रहा है, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा है। और अगर उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो कितना दिन तक वो उस खुद को फोर्स करेगा। इसलिए 2 चीजें होती है, एक तो वो पूर्ण रूप से वैरागी बनता है, या पूर्ण रूप से वो भौतिक कार्यकलापों में डूब जाता है। ये 2 होते हैं। जब अगर मैं भक्ति में कार्यकलाप अगर करने जा रहा हूं, और उनमें अगर मुझे कुछ अनुभव नहीं आया, और अनुभव के साथ हमें उसमें कुछ ना कुछ तो टेस्ट होना चाहिए। विदाउट टेस्ट फोर्सफुली वी कैन नॉट कल्टिवेट डिवोशनल सर्विस। बलोत्पादी का जो हम कहते हैं, वो सालों साल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मन वो मानेगा नहीं। मन कैसे चलता है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ना। तो फीलिंग के ऊपर, फीलिंग यानी अनुभव, मन को कुछ तो अध्यात्म का एक छोटा सा रस मिलना चाहिए। तो रसा या रस अगर नहीं है, तो वो ड्राइनेस आता है, वो शुष्कता होती है। और फिर उस शुष्कता से 2 चीजें होती है। एक तो वो पूर्ण रूप से वैराग्य बनता है। किस चीज से वैराग्य बनता है? उसको ना भौतिकता में कुछ मिलेगा, वो बोलते हैं भौतिकता में कुछ ये नहीं है, और आध्यात्म उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो ज्ञानी कैटेगरी में जाता है, उसको वैरागी कहा जाता है।
और ये भक्ति के लिए बहुत भयानक होता है, क्योंकि भक्ति उसी के हृदय में जाएगी जिसको उसका रस मिला है, जिसका जो हृदय है वो रस से भरा हुआ है। ऐसे ही भक्त के हृदय में भक्ति देवी का वास होता है। तो अगर मैं उत्साही नहीं रहूंगा, या मैं अगर मेरे प्रैक्टिस में अगर स्थिर नहीं रहूंगा, तो दो चीजें होगी। एक तो मैं भौतिकता में प्रवेश करूंगा, और ऐसा होता है कि लोग भक्ति को छोड़ के बोलते कि इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो छोड़ देते हैं और भौतिक कार्यकलापों में जाते हैं। और दूसरा कोई व्यक्ति वो बोलते हैं ना भक्ति में रुचि है ना भौतिकता में रुचि है, और ऐसा होता है भौतिकता में बिल्कुल रुचि नहीं है, पुनः पुनः चर्वित चर्वना, उसमें कुछ है ही नहीं टेस्ट। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के कैटेगरी में जाता है। तो हमें ना कर्मी बनना है, ना भोग करना है, हमारी भौतिक कामनाओं को पूरा करना है, ना हमें वैरागी बनना है, हमें भक्त बनना है। और अगर भक्त बनना है तो हमें हमारे कार्यकलापों को अच्छी तरह से सतर्क रहते हुए हमें करना है, और उसमें कुछ तो रुचि आना चाहिए, और आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर कोई व्यक्ति सालों साल अगर वो प्रैक्टिस करते जा रहा है विदाउट फेल, तो वो बलोत्पादी का नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ तो मिला है इसलिए वो कर रहा है। समझ रहे? उसको कुछ तो मिला है, इसलिए अगर मेरे प्रैक्टिस में अगर स्थिरता है तो कुछ तो मिला है इसलिए मैं स्थिर हूं, ऐसा मुझे समझना चाहिए, और हर एक साधु को समझना चाहिए। क्योंकि हमारे सभी आचार्य हमें ये कहते हैं कि पहले हमारी कार्यकलापों में, हमारे सभी साधना का जो भी रूल्स रेगुलेशन है, इसमें स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। और अगर स्थिरता आ रही है और सालों साल वही प्रैक्टिस में विदाउट फेल अगर कर रहा हूं, तो कुछ तो मुझे मिल रहा है, भले उसका अनुभव नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मेरी प्रैक्टिस स्थिर है तो मुझे मिल रहा है। तो मेरे अनुभव मुझे बता रहा है कि मुझे तपस्या तो नहीं हो रही है, मैं बलोत्पादी का नहीं कर रहा हूं, या किसी के डर की वजह से नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? कि कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कुछ तो मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि अगर उत्साह नहीं है तो हम अपनी जो भी कुछ साधना है इसमें हमारा दुर्लक्ष्य हो जाएगा। और ये दुर्लक्ष्य की वजह से क्या होता है, ये दुर्लक्ष्य क्यों हो जाता है? क्योंकि इनएक्टिविटी, निष्क्रियता के कारण और औदासीन्य के कारण। औदासीन्य क्यों आती है? औदासीन्य इसलिए आता है कि हमें कुछ मिल रही नहीं, इसलिए हम दुर्लक्ष्य हो जाते हैं। और इसका ही तीसरा है लेजीनेस एंड इनर्शिया कॉल्ड इनएक्टिविटी। तो फिर आलस्य आता है, और आलस्य मतलब क्या है? हम उसको निग्लेक्ट करने लगते हैं, फिर कल करेंगे ऐसा करने लगते हैं। तो इसलिए उत्साह बहुत जरूरी है। तो ऐसा कहा जाए है कि व्हेन उत्साह इज जनरेटेड लेजीनेस एंड इनर्शिया कैन नॉट रिमेन। तो फिर जड़त्व जो है, आज देखते हैं ना कि जप करने में जड़त्व आता है। जड़त्व का लक्षण क्या है? जड़त्व का लक्षण यह है कि हम जैसे ही हमें बहुत तप, मतलब 16 माला जप अगर करना है तो बहुत तपस्या होता है, या शब्द को बोलना ही मुश्किल हो जाता है, इसको कहते हैं जड़त्व। नींद आती है तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, फिर विक्षेप आता है। तो ये क्यों है? क्योंकि उत्साह नहीं है। इसलिए उत्साह मतलब स्थिरता, और स्थिरता कब आएगी? कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो स्थिरता नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी तो उत्साह नहीं रहेगा, और उत्साह नहीं रहेगा तो हमें वो जड़त्व आ जाएगा, वो लेजीनेस, वो आलस्य आ जाएगा। तो जहां पे उत्साह है वह बिल्कुल आलस्य नहीं है। और उत्साह जो क्वालिटी है ना, वो सात्विकता की है, ये ध्यान में रखिए। जो उत्साह, जो स्थिरता है, जब मेरे अंदर अगर सात्विकता आएगी तो सात्विकता मुझे आध्यात्म में रुचि के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि आध्यात्म सत्वगुण से बहुत ही क्लोज है। रजो और तमोगुण से आध्यात्म बहुत दूर है। इसलिए रजो और तमोगुण में जब हम अध्यात्म करते हैं तो हमें किसी का फोर्स होता है, या फल की प्राप्ति है, या कोई अभिलाषा है, या डर है, इसके कारण हम करते हैं। लेकिन जब हम सत्वगुण में आते हैं तो हम स्थिरता के, कुछ रुचि से हम करते हैं, और वो सत्वगुण का लाभ है। इसलिए जिसके पास उत्साह है, जिसके पास वो स्टेडीनेस है, वो स्थिरता है, इसका मतलब वो सत्वगुण में है। और जब एक व्यक्ति सत्वगुण में रहता है
वो हमेशा उत्साही रहेगा भक्ति में कार्यकलाप करने के लिए। जो रजोगुणी है वो भौतिक कार्य में उत्साही रहेगा। जैसे बड़ा बड़ा कुछ करके दिखाना है, या कंपटीशन करेगा, वो महत्वाकांक्षी रहेगा, उसमें भी उत्साह दिखता है, लेकिन आध्यात्म में उत्साह नहीं दिखेगा उसका। और अध्यात्म में उत्साह नहीं, इसका मतलब क्या है? आध्यात्म में उत्साह नहीं मतलब हमारे आचार्य कहते हैं जो नवदा भक्ति के जो अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, विशेष करके श्रवण कीर्तन में उसको उत्साह नहीं रहेगा, लेकिन वो बड़ा बड़ा कुछ तो करने के लिए उत्साह रहेगा, इसका मतलब वो रजोगुणी है। और किसी को वो भी करने की इच्छा नहीं, वो निष्क्रिय रहता है, वो बोलता है बस बहुत हो गया, मुझे नहीं करना, इसका मतलब वो तमोगुण में। तो ये गुणों का जो खेल है, इसमें अगर मैं सत्वगुण में हूं तो मेरे आध्यात्मिक कार्यकलापों में मुझे स्थिरता आ रही है। तो समझने का कि मुझ में वो उत्साह है। इसलिए यहाँ पे जिसके पास उत्साह है वहां लेजीनेस और इनर्शिया नहीं रहेगा। और डिजायर टू वर्क, तो इनर्शिया बिल्कुल तमोगुण का है, तो डिजायर टू वर्क रजोगुण है। और डिजायर टू वर्क मतलब कार्य करने की जो शक्ति है, अगर आध्यात्म में है, विशेष कर श्रवण कीर्तन, इसलिए कहा गया था जब हमारा मन आध्यात्म में लगने लगता है, इसका मतलब हम अभी सत्वगुण में स्थिर होते जा रहे हैं। क्योंकि मन सत्वगुण में स्थिर होता है, रजोगुण में चंचल होता है, और तमोगुण में निष्क्रिय बन जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए रजोगुण में मन कार्यशील है, लेकिन कहां पे हो? वो एक्सटर्नल एक्टिविटी में जाएगा। लेकिन इनर जो एक्टिविटी है, जिसको कहते हैं मन लगना, श्रवण में, ध्यान में, श्रवण कीर्तन में, विशेष करके जो आध्यात्मिक जो कार्यकलाप है, इसमें अगर मन लग रहा है, इसका मतलब हम सत्वगुण में स्थिर है। तो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और अगर भक्तिवंत ठाकुर लिखते हैं कि अगर इस प्रकार की निष्क्रियता, ये इनर्शिया, ये जो केयरलेसनेस है, ये उपेक्षा है, ये दुर्लक्ष्य है, ये अगर हमारे हृदय में रहेगा, या उदासीन्य अगर हमारे हृदय में रहेगा, तो इससे हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? तो आजकल हम देखते हैं ना कि उदासीन साधक कितना दिन तक भक्ति करेगा, बहुत महत्वपूर्ण, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। तो बलोत्पादी का ज्यादा दिन नहीं चलता, तो कुछ ना कुछ तो उसको मिलना चाहिए, रसा मिलना चाहिए। जैसे कोई मशीन है, उसमें अगर लुब्रिकेशन नहीं, तो वो जब उसका फ्रिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होते 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 वो घिस जाएगा, वो खराब हो जाएगा। वैसे शुष्कता से हमारा प्रॉब्लम, समस्या आ सकती है। इसलिए उसमें ड्राइनेस नहीं, उसमें थोड़ा सा एकदम कहते हैं ना कि एक प्रकार से टेस्ट, रसा, उसमें रस चाहिए। जैसे लुब्रिकेंट ऑयल डालते तो उसमें रस मिलता है, तो फिर उसका फंक्शनिंग बहुत स्मूथ होता है। वैसे में रस चाहिए, कुछ ना कुछ तो टेस्ट चाहिए। टेस्ट आया है, इसका मतलब हम उत्साही रहेंगे। तो अगर वो नहीं है तो फिर हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? इसलिए द स्टेट ऑफ अफाती डेवलप्स फ्रॉम केयरलेसनेस। भक्ति ठाकुर क्लियरली वहां पे लिखते हैं कि ये हम जो असावधान रहते हैं, इससे ये औदासीन्य आता है। और भगवत गीता में भी यहाँ पे कहा गया है कि योगो निर्विण्य चेतस निश्चयेन योक्तव्य। तो डिटर्मिनेशन के साथ हमें योग करना चाहिए। तो भक्ति ठाकुर एक कमेंट्री में बलदेव विद्याभूषण जी का वर्णन करते बोलते कि अगर हम औदासीन्य रह जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि इस कार्य के लिए मैं पात्र नहीं। कभी कभी डिवोटी जब भक्ति में कार्य करते समय जब उनको औदासीन्य रहते उसको तो फिर वो सोचते कि अरे भक्ति में मेरी पात्रता नहीं है, फिर वो छोड़ देते। तो इसलिए यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी का तात्पर्य का एक कोट यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम उदासीन रहेंगे तो फिर हम खुद को समझेंगे कि मैं इसके लिए पात्र नहीं हूं। और इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति भक्ति में कार्य करेगा, मैं पात्र नहीं हूं, और वो उदासीनता करेगा, ज्यादा दिन नहीं करेगा, तो उसमें उत्साह नहीं आएगा। इसलिए व्यक्ति को कहा गया है कि तो दो प्रकार की, कौन व्यक्ति ज्ञानी है, कौन व्यक्ति ये कर सकता है, कर्मयोग कर सकता है। तो जिसको
जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के प्रति जिसको वैराग्य है वो ज्ञान योग कर सकता है, और जिसको इस भौतिक जगत के प्रति वैराग्य नहीं आया है वो व्यक्ति कर्मयोग कर सकता है। तो कर्मयोग मतलब क्या है? कर्मयोग मतलब उसको फल चाहिए कुछ, तो भौतिकता का कुछ तो थोड़ा सा आनंद चाहिए, वो कर्मयोगी। और पूर्ण रूप से भौतिकता का त्याग करेगा वो ज्ञान योगी। लेकिन भक्ति कौन कर सकता है? यदृच्छया मत कथादो जातो श्रद्धा तु य पुमान न निर्विण्ण न अत्यासक्तो भक्ति योग से सिद्ध सिद्धिधा। तो भक्ति योग कौन कर सकता है? न निर्विण्ण न अत्यासक्तो, मतलब ज्यादा वैराग्य भी इसके ऊपर नहीं है और ज्यादा आसक्त भी नहीं है, तो बीच में जो रहेगा वो व्यक्ति, और जिसकी भक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, ऐसा ही व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य है। अगर उसको जो ज्यादा उसके हृदय के अंदर सिर्फ कामनाएं हैं तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, या ज्यादा वैराग्य है वो भी भक्ति नहीं कर सकता। तो न निर्विण्ण न अत्यासक्त भक्ति योगस्य सिद्धिदा, तो वो व्यक्ति द यानी वो व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि फेथ, श्रद्धा ही वो अधिकार है भक्ति का, और भौतिक जगत के प्रति ज्यादा वैराग्य भी नहीं होना चाहिए और भौतिक जगत के प्रति ज्यादा आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके तात्पर्य में ऐसा कहा गया है कि फॉर दोज हु हैव अटेन्ड इनडिफरेंस फॉर मटेरियल एक्टिविटीज बट हैव नॉट येट रियलाइज स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जो मैंने पहले कहा कि भौतिक जगत के प्रति उसको वैराग्य है, उदासीन हो गया, लेकिन आध्यात्म में उसको कुछ साक्षात्कार नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो व्यक्ति उसके हृदय में क्या आ जाएगा? फिर वो उदासीन होते जाएगा। तो जो ज्ञानी कैटेगरी है ना वो उदासीन रहते, उनके सामने भौतिकता के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में, उनके हृदय में सिर्फ अभी ड्राइनेस भरा हुआ है, शुष्कता भरी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा दिन भक्ति किसमें नहीं आ सकता। तो वो व्यक्ति कहा जाएगा वो ब्रह्म ज्ञानी बनेगा, वो बोलेगा मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को पता होता है भौतिक जगत में कुछ अर्थ नहीं है, भौतिक जगत मतलब इसमें कोई रस ही नहीं। तो वो अगर टेस्टलेस हो गया तो वो व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता, वो व्यक्ति मुक्ति अभिलाषी बन जाता है। इसलिए हमारे इसमें भले हम सोचते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए और हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब हम हमारी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा झुकाव किस तरफ है? क्या भक्ति में मुझे रस मिल रहा है? क्योंकि अगर भक्ति का पालन एक वैराग्य के रूप में कर रहा हूं तो फिर मैं ज्ञानी कैटेगरी में जा सकता हूं। भक्ति में, भगवान की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में, नाम जप करने में कुछ तो मुझे ऐसा रुचि उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। तो ज्ञानी लोग रुचि से नहीं करते, ज्ञानी लोग वैराग्य के कारण करते। उनका इम्पेटस क्या होता है? मुझे मुक्त होना है। लेकिन भक्त, क्योंकि मुझे भगवान को आनंद देना है, मुझे भगवान की सेवा करना है, इसमें वो आनंद लेता है। वैरागी व्यक्ति वही भक्ति में तत्वों का पालन करेगा, लेकिन उसे मुक्ति के लिए करेगा। कर्मी व्यक्ति वही भक्ति तत्वों का पालन करेगा, लेकिन उसको कुछ तो इच्छा होती है, कुछ तो मुझे मिले, भौतिक लाभ मिले। तो कार्यकलाप वही रहेंगे, लेकिन उद्देश्य के अनुसार वो व्यक्ति कौन से कैटेगरी में समझता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर उदासीन हो जाएगा तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए मतलब जिसने ये उदासीनता को प्राप्त नहीं किया है और जिसके अंदर आध्यात्मिक साक्षात्कार भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कर्मयोग करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उसके हृदय में वैराग्य भी नहीं है और आध्यात्मिक साक्षात्कार भी नहीं है, उसके लिए कर्मयोग करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति और ठाकुर हमें कर्मयोग और ज्ञान योग करने के लिए हमें ये कर रहे, नहीं। भक्ति और ठाकुर हमें यहाँ समझा रहे हैं, ना हमें कर्मयोगी बनना है ना हमें ज्ञान योगी बनना है, हमें भक्ति योगी बनना है। लेकिन भक्ति योगी बनते समय हमें अपने कार्य में बिल्कुल असावधानी नहीं होनी चाहिए। जितना हम हमारे कार्यों में असावधान रहेंगे, केयरलेसनेस रहेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, उतना हद तक हम इन दो कैटेगरी में जाने के चांसेस होते हैं। तो ये धोखा है। इसलिए उत्साह कितना महत्वपूर्ण है ये यहां पे बता रहे हैं। ओके,
हाँ, तो जितना हद तक हम अपने स्पिरिचुअल टॉपिक्स को बढ़ाते जाएंगे उतना हद तक हमें धीरे धीरे भौतिक जगत में जो भी कुछ इंद्रिय तृप्ति की जो कामना है वो नष्ट होते जाएंगे। और ये 11वें स्कंद का ये यहाँ पे उदाहरण जो हमने पिछले सेशन में भी लिया था, जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि कोई साधक है, जातो श्रद्धा मत कथासो, उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको भक्ति के अंदर उसकी श्रद्धा आ गई है, और निर्विन्न सर्व कर्मसु, और वो सभी प्रकार के भौतिक कामनाओं से वो उसको वैराग्य भी आया है। वेद दुखात्मकान कामा, और उसको कहा गया कि अगर उसके हृदय में कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आती है, लेकिन उसको पता है कि ये कैसा है, ये दुख का कारण है, तो देखो कितना महत्वपूर्ण है। एक तो उसकी श्रवण कीर्तन में श्रद्धा है, रुचि नहीं बोल रहा हूं मैं, श्रद्धा यानी श्रवण कीर्तन करने से मुझे निश्चित रूप से मेरा ध्येय मिलेगा, इतना विश्वास। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, अगर ये विश्वास इसके हृदय में, इसको श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा मतलब ये नहीं कि उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, तो वह श्रद्धा जब आती है और जब वो भक्ति में कार्यकलाप करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी श्रद्धा आई है, पहला स्टेज। दूसरा है भौतिक जगत के प्रति वैराग्य भी है, और उसको पता है कि अगर मैं भौतिक जगत के प्रति आसक्त होता हूं या भौतिक कोई कार्यकलाप करता हूं तो वो दुख का कारण है। लेकिन परित्यागों पे अनिश्वर, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ जो इंद्रिय तृप्ति के विचार आते हैं उसको वो त्याग नहीं कर सकता। हाँ, और उसके कारण क्या होता है कि वो कभी कभी वो उस भौतिक इच्छा को उससे विचलित होते हुए उसका वो क्या होता है, शिकार हो जाता है। और वो क्या करता है, गरहयन मतलब वो बहुत ही पश्चाताप करता है। तो देखो, एक तो उसको श्रद्धा है उसके अंदर, भौतिक जगत के प्रति वैराग्य भी थोड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसको पता है कि ये जो भौतिक कार्यकलाप है उससे उसको वैराग्य भी है। उसको ये भी पता है कि इंद्रिय तृप्ति अगर मैं करूंगा तो उसको मेरे दुख का कारण होगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इस जगत में रहते समय इंद्रिय तृप्ति के कुछ विचार आते हैं, और कभी कभी उसमें फंस भी जाता है, और उसके लिए वो तीव्र पश्चाताप करता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं अगर भक्ति में कार्यकलाप करने के लिए मैं अगर अधिकारी हूं, अगर मैं पात्र हूं, तो इसका लक्षण यह है, क्योंकि मेरी पात्रता हुई है, अभी तक मेरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसके बीच में अगर मैं इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का मैं शिकार हो जाता हूं, मुझसे एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाता है, कोई कार्य ऐसा हो जाता है जो मुझे नहीं करना है, तो उससे मुझे बहुत पश्चाताप होता है। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे। ऐसे साधक के लिए कृष्ण क्या इंस्ट्रक्शन देते, बोलते कि ततो भजेत माम प्रीत, आप प्रेम से मेरा भजन करो। ठीक है, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है, उसके आप शिकार बन जाते हो, डरो मत, प्रेम से क्या करो, आप भजेत, ततो भजेत, आपको भजन करो। और कैसे, माम प्रीत्य, रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी, कैसे, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, दृढ़ता के साथ मुझे करना है, इसको ही उत्साह का है। तो भगवान श्री कृष्ण की वो इच्छा है कि हमें उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ, भले ऊपर नीचे हो रहा है कोई बात नहीं, ऊपर नीचे मतलब इंद्रिय तृप्ति में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हमारी साधना में हम स्थिर है, या कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो चलेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कंटामिनेशन इन डिटर्मिनेशन ये चलेगा, लेकिन कंटामिनेशन इन प्यूरिटी ये नहीं चलेगा। मतलब कंटामिनेशन इन फेथ, अगर श्रद्धा में अगर दूषण आता है तो वो हमें भक्ति का मार्ग छोड़ते हुए हमें दूसरे मार्ग तक लेके जाए। लेकिन कंटामिनेशन इन डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ता में अगर कोई दूषण आता है, दृढ़ता थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो श्रद्धा से हम फिर उसको दूर रहते हुए हम आगे जा सकते हैं। लेकिन हमारे श्रद्धा में ही खोट आ गई। श्रद्धा मतलब क्या है, हमें अविश्वास आ गया कि कृष्ण भक्ति में कर रहा हूं, क्या ये काम करेगी, क्या कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा होगा नहीं, होना चाहिए, तो थोड़ा अविश्वास आ गया तो उसमें गड़बड़ है। तो फिर हम
हमारे मार्ग को नहीं जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे मार्ग को चुनेंगे। इसलिए कंटामिनेशन इन फेथ नहीं चलेगा। कंटामिनेशन इन डिटर्मिनेशन रहेगा तो ठीक है, हम उसको स्वीकार करेंगे, साधु संग करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन फेथ में गड़बड़ हो जाएगी तो नहीं चलेगा। तो फेथ ये डायरेक्टली रिलेटेड टू उत्साह, उत्साह के साथ वो है। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हमें आनंद रहना है, ठीक है गड़बड़ हो गई, पश्चाताप, तीव्र पश्चाताप के साथ हमें फिर भक्तिमय कार्यकलापों को आगे करना है। इस प्रकार के तो कर्म से अगर मेरी कामना है तो उससे कर्म उत्पन्न होता है। अगर मुझ में औदासीन्य है तो ज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब वो ज्ञानी कैटेगरी में जाता है, वैरागी बन जाता है। और अगर भगवान में अगर कुछ श्रद्धा होती है तो मैं उससे भक्ति का जन्म होता है। तो कर्म का जन्म काम से होता है, ज्ञान का जन्म औदासीन्य से होता है, और श्रद्धा से भक्ति का जन्म होता है। तो मेरे हृदय में अगर श्रद्धा आ गई तो निश्चित रूप से भक्ति भी आगे दिखाई देगी। इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी भक्ति ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं कि जिसको भौतिकता में जब वो व्यक्ति वैरागी आता है, उसको पता चलता है कि भौतिक कार्यकलाप मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसको अभी आध्यात्मिक कार्यकलापों में थोड़ा सा रुचि आने लगा है। तो फिर कभी कभी ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अगर समझो वो गृहस्थ आश्रम में है, तो कभी कभी उसको भक्ति अनुकूल कुछ ऐसे भौतिक कार्यकलाप करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए कभी कभी एक भक्त को अनुकूल जो भौतिक कार्यकलाप है, जो भक्ति के लिए अनुकूल है, वो करने पड़ते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम में धन कमाने के लिए, क्योंकि धन नहीं कमाएंगे तो हमारा शरीर का पालन पोषण कैसे हो सकता है। तो धन कमाने के लिए हमें कभी कभी कुछ कार्य करने पड़ते हैं, वो सभी भौतिक कार्यकलाप होते हैं। लेकिन हम भक्ति अनुकूल ऐसे ही कर्म करेंगे जिससे हमें थोड़ा धन मिलेगा, या हम उस धन कमाते समय हम नैतिकता का पालन करेंगे, जो नैतिकता भक्ति के लिए अनुकूल होती है। हम अनैतिक या अधार्मिक कार्यों से हम धन नहीं कमाएंगे, क्योंकि वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो कभी कभी एक भक्त को शरीर का पालन पोषण करने के लिए ऐसे भौतिक कार्यकलाप करने पड़ते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करता है उसको ये पता होता है इस कार्य से मुझे आसक्त नहीं रहना, इससे मुझे जो कुछ भी मिलेगा उससे मैं मेरे शरीर का रक्षण करते हुए मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो कभी कभी वो व्यक्ति ऐसे भौतिक कार्यकलाप करता है जो अनुकूल हो। इस प्रकार हम सिर्फ दुख का कारण है या लस्ट का कारण है, काम का कारण है, इसके कारण हम ऐसे कार्यों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि उसके ऊपर हमारे शरीर का पालन पोषण है, इसलिए ऐसे कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पे बताया गया है। हाँ, भक्ति ठाकुर आगे लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्यकलाप कर रहा है जो भक्ति अनुकूल हो, लेकिन वो करते करते अगर उस कार्य के प्रति अगर उसका आनंद ले रहा है, उस फलों का वो आनंद ले रहा है, वो फलों का भोग कर रहा है, तो उसको कहा जाता है आसक्त। लेकिन अगर वो कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल है और वो रिजल्ट के ऊपर, फल के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, उसको अनासक्त कहा जाता है। और इसलिए जो साधक है, श्रीमद् भागवत में यहाँ पे कहा गया है कि साधक को अगर भक्ति करनी है ना, तो वो जब वो भक्ति के कार्यकलापों को करता है ना, तो धीरे 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 भगवान कहते हैं कि ऑल मटेरियल डिजायर्स विद इन द हार्ट आर डिस्ट्रॉयड सिंस आई एम सिचुएटेड इन द हार्ट। जब भगवान हृदय में स्थित है और हम भक्ति में कार्यकलाप करते हैं, कभी कभी हम भौतिक कार्यकलाप भी होते हैं, तो कुछ भी दूषण अगर हमारे हृदय में है, क्योंकि हम भक्ति के अंगों को पालन कर रहे हैं और भगवान हमारे हृदय में है, तो भगवान क्या करते हैं? उन सभी भौतिक इच्छाओं को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे ये कहते, भिंदन्ते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशय।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। तो इस प्रकार भगवान कहते मैं खुद उनके हृदय से जो भी कुछ अनर्थ है उनको मैं बाहर निकालता हूँ या उसको नष्ट कर देता हूँ। तो बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे भक्ति ठाकुर लिखते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अगर स्वतंत्र मतलब मेरे खुद के शक्ति से अगर ये मेरे हृदय के अंदर जो भी अज्ञान है या जो भी भौतिक कामनाएं हैं उनको नष्ट करने का मुझे अलग प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जो ज्ञानी लोग रहते हैं ना वो भक्ति को छोड़ के ऐसे अलग अलग कुछ कार्यकलाप करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं कि भक्ति वो कर सकती है और वो ऐसा कुछ वैराग्य या शुष्कता लाते इनके कारण वो भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें यहाँ पे कहते हैं कि इट इज यूजलेस ट्राइंग इंडिपेंडेंटली टू डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस एंड लस्ट इन द हार्ट, बट इग्नोरेंस, लस्ट, fruitive activities, all doubts and material bondages are destroyed by the mercy of the Lord in the course of cultivating devotional service। तो हमें सिर्फ नवदा भक्ति के अंगों को पालन करना है। हमारे हृदय के अंदर जितने भी कुछ अनर्थ है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जब अगर हम नित्य रूप से भक्ति में कार्यकलाप करते, इसलिए नित्य रूप से इसको ही उत्साह का है, उत्साह के साथ अगर हम करते हैं तो अपने आप ये सभी जो हृदय के अंदर की जो भी कुछ गंदगी है जिसको हम अनर्थ कहते हैं उसको खुद भगवान उनको निकाल देंगे। हृदयस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुरुत सताम। भगवान को सुरुत, सुरुत का है किसके? सताम। सताम म्हणजे सताम मतलब वो डिवोटी जो भक्ति में कार्यकलापों को कर रहे सताम। तो उनके कौन है? वो सुरुत है। तो वो विधुनोति, धुनोति यानी नष्ट करना। तो भगवान हृदय के अंदर है तो वो कर देंगे। तो उसके ऊपर ज्यादा हमें स्वतंत्र प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सतर्क रहना है और हमें भक्ति में तत्वों को पालन करना है। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उन ऐसे कार्यकलापों को हमें स्वीकार करना है। ओके। तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है कि जब साधक शुरुआत के स्तर में जब श्रद्धा के साथ उस उत्साह के साथ जब वो उस भक्ति में तत्वों का वो पालन करने लगता है तो श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर का यह कोट श्री भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दो प्रकार के ये रहते हैं, साधक रहते हैं। एक है जो स्वाभाविक रूप से भक्ति करते, दूसरे है जो बलोत्पादिका रूप से भक्ति करते। तो भजन क्रिया के दो भाग होते। एक है जो भजन क्रिया जिसको स्वाभाविक भजन किया कहा है, जो निष्ठिता कहा गया, स्वाभाविक है, और दूसरा है अनिष्ठिता यानी वो बलोत्पादिका है। तो जब तक हमारे हृदय के अंदर ये अनर्थ रहेंगे तब तक हमें हमारी जो भी भजन क्रिया होगी स्वाभाविक ही नहीं होगी या नैष्ठिक की भजन क्रिया नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। वो जो नैष्टिक है क्यों है? क्योंकि तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य है चेत एते अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। वो स्थित हो गया, वो निष्ठा में स्थित हो गया, वहां से उसकी स्वाभाविक भक्ति चालू होगी। लेकिन जब तक उसके हृदय के अंदर ये अनर्थ रहेंगे तब तक उसको बलोत्पादिका भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए अनर्थों के ऊपर मतलब हमारा जो पहला जो स्टेज है वो बहुत ही बड़ा है। ये अनर्थ निवृत्ति का जो भी दिया गया जो पूरा जो मतलब लेवल है वो बहुत ही समय लगता है, और कितना हद तक समय लगेगा, कितना समय लगेगा वो हमारे सिंसियरिटी के ऊपर है। और इसमें बिल्कुल अपराध नहीं करना है। भक्ति में भक्ति के तत्वों का पालन करते समय हमें नामापराधों से बचना है। अगर नामापराधों से बचते हैं और हम सिंसियर है, प्रामाणिक है, तो हम जल्द से जल्द
हम इस अनर्थ निवृत्ति के स्तर को क्रॉस करते हुए हम निष्ठा में आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि विद फेथ वन शुड लर्न डिवोशनल सर्विस अंडर द मर्सीफुल डायरेक्शन ऑफ साधु, एंड व्हेन ही अटेन्स द स्टेज ऑफ फर्म फेथ ही एंगेज इन निष्ठिता फिक्स डिवोशनल सर्विस। तो निष्ठा कब आएगी? जब साधु संग करेंगे, किसी शुद्ध वैष्णव के संगति में रहते हुए हम भक्ति में तत्वों का पालन करेंगे, तो अनर्थ से मुक्त होते हुए हम निष्ठा के स्तर पे हम पहुंचेंगे। लेकिन उसमें वो बता रहे, श्री विश्वनाथ ठाकुर का एक कोट यहाँ पे भक्ति ठाकुर दे रहे हैं, वो करके 6 प्रकार के वो स्तर रहते, उसमें एक है उत्साहमयी, दूसरा है घन तरल, तीसरा है वीड़ो विकल्प, चौथा है विषय संगत, चौथा है नियम अक्षम, और पांचवा है, छठा है तरंग रंगिनी। तो ये 6 स्तर जब तक हम क्रॉस नहीं करते तब तक हम निष्ठा में नहीं जाते। तो उत्साहमयी मतलब क्या? उत्साहमयी मतलब फॉल्स कॉन्फिडेंस। यहाँ पे जो उत्साह दिखता है वो सही उत्साह नहीं रहता, उसको लगता है कि मैं एक ही जन्म में भगवत धाम जाऊंगा। तो शुरुआत के दिन में लोग रहते, देखो सुबह मंगल आरती में 4:30 बजे बोले तो 3 बजे आके खड़े रहेंगे, 16 माला जब करना बोले तो 64 राउंड्स करेंगे। तो शुरुआत का जो उत्साह है उसको लगता है नहीं नहीं ये बहुत है, और शुरुआत में उसको थोड़ा नया रहता है ना, कोई भी नई चीज में हमें आनंद लगता है। तो हमें कभी क्या लगता है, अरे शुरुआत के दिन में नाम जप करते थे कितना आनंद आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी एक प्रकार का आनंद था, उसको उत्साहमय आनंद कहा गया। तो वो जो उत्साहमय, इसको फॉल्स कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये कब टूटता है? जब समझ में आता है अरे ये बहुत ही कठिन हो रहा है, रोज सुबह उठना, रोज 16 माला जप करना बहुत, तो फिर घन तरल घन तरल घन तरल, तो कभी 16 करे, कभी 4 करे, कभी करेगा नहीं, तो घन तरल करते हैं। फिर उसको समझ में आता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी प्रैक्टिस स्थिर नहीं हो रही। तो उसको समझ में आता है कि मेरा कुछ तो इनडिसीजन, मतलब वो निर्णय नहीं ले रहा है, बाह्यकर जो परिस्थिति है उसको डिस्टर्ब कर रही है। समझो अगर ब्रह्मचारी रहना चाहता है, या गृहस्थ बनना चाहता है, या कंपनी बदलना चाहता है, या जॉब अच्छा नहीं है, या संबंध अच्छे नहीं, जो बाहर का जो वातावरण है उसके कारण उसका जो स्थिति है वो घन तरल है, घन तरल। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं अभी क्या करूंगा, मैं अच्छी तरह से एक जॉब पकड़ूंगा, या मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, या मैं गृहस्थ बनूंगा, कुछ तो ऐसा निर्णय लेता है वो। जब तक वो व्यक्ति किसी स्तर को, किसी प्लेटफॉर्म को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो इनडिसीजन से बाहर नहीं आता, क्योंकि इनडिसीजन में हम भक्ति को स्थिर नहीं कर सकते। तो फिर उसको वीड़ो विकल्प कहा गया। और फिर इस वीड़ो विकल्प से बाहर कब आता है? तो वो सोचता है कि हाँ अभी मैं, या उसको एक ऐसा जॉब मिलता है जहां पे वो जॉब का भी टेंशन नहीं। तो वीड़ो विकल्प मतलब बाहरी परिस्थिति के कारण वो विचलित है। जैसे उसकी बाहरी परिस्थिति स्थिर हो जाती है, फिर विषय संगर, विषय संगर मतलब क्या है? उसको पता चलता अरे प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तो अंदर है। फिर उसके काम क्रोध ऐसे बाहर आने निकलते हैं ना, फिर उसको लगता है कि क्या हो रहा है। हाँ, जैसे हम जब कमरा साफ करते हैं ना, कमरा साफ करते तो देखो उसकी गंदगी सब ऊपर आती है, और हम अगर पूरे घर को समझो अगर ज्यादा सफाई करने लगते तो अंदर की गंदगी इतनी निकलती हमें लगता है नहीं। समझो हम महा क्लीनिंग करते ना, तो महा क्लीनिंग जो होता है ज्यादा बड़ा क्लीनिंग, तो चेयर के नीचे, कपाट के नीचे, ये सब नीचे सब गंदगी निकालते, पता चलता अरे कितनी गंदगी है। लेकिन हम रोज झाड़ू मारते हैं तो हमें लगता है साफ है, लेकिन कपाट के नीचे बैठा, जब उसको निकालते पता चलता है कि अरे बहुत गंदगी है। तो वो अवस्था होती है विषय संगर। हमें पता चलता है अरे कृष्णा ये क्या हो रहा है, मेरे हृदय के अंदर इससे ऐसी वासनाएं ऊपर आ रही है, मुझे बहुत क्रोध, लोभ, ये भौतिक इच्छाएं बहुत तकलीफ दे रही है। तो हम चौथे स्तर पे है जहां पे अंदर के विषय बाहर आ रहे हैं, और उसको वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, ऐसा हो रहा है तो ज्यादा तप करने का प्रयास करता है, ज्यादा व्रत वैकल्य करने का प्रयास करता है। उसको कहा है कि वो नियमों को पालन करने जाता है। तो फिर उसको पता चलता है कि वो 16 माला से कुछ होने वाला नहीं, एकादशी निर्जल करना पड़े, एकादशी को 64 राउंड्स करने पड़ेंगे। ऐसा करते करते वो नियमों को पालन करने जाता है। फिर उसको पता चलता है कि ये नियमों को, ये जो एक्स्ट्रा जो व्रत ले रहा है उसमें वो अक्षम मतलब वो पालन करने में उसकी स्थिति नहीं होती, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। जो एक्स्ट्रा रूल्स है, 16 माला वो करता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो पकड़ रहा है उसको नियम अक्षम, इनएबिलिटी टू अपहोल्ड द वाउज।
और फिर उसमें जब वो स्थिर होता है तो डिवोटी कहते हैं अरे कितना सुंदर डिवोटी है, कितना अच्छी तरह से वो साधना कर रहा है, कितना अच्छा भक्त है। तो फिर उसकी वाह स्तुति होने लगती है, तो फिर वो तरंग रंगीन में आ सकता है। तो ये जो 6 प्रकार के अनर्थ है, ये अनिष्ठिता भजन क्रिया में, जिसको बलोत्पादी का भी कहा जाता है। लेकिन जैसे इन 6 अनर्थों से वो बाहर आता है, फिर वो निष्ठा में लगता है, नैष्ठि की भक्ति। इसलिए उत्साही हो रहने के लिए हमें इन 6 अनर्थों से बाहर निकलना है। इनडायरेक्टली भक्ति ठाकुर हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं। और हरि भक्ति विलास में ये जो असावधानी है, इसको भी एक नामापराध कहा गया और इसको प्रमाद कहा गया। और हरिनाम चिंतामणि में इस प्रमाद को 3 चीज ने डिवाइड किया है। एक है औदासीन्य, दूसरा है जाड्य और तीसरा है विक्षेप। तो जब तक हम इस जड़त्व से, उस उदासीनता से और उस विक्षेप से हम बाहर नहीं आते हैं, तब तक हम असावधान रहेंगे। और इस हरिनाम चिंतामणि में भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि हम सभी प्रकार के नामापराधों से अगर बाहर भी आएंगे, लेकिन फिर भी हमें अगर भक्ति के अंदर या नाम में अगर रुचि नहीं आ रही है, तो समझने का है ये जो प्रमाद यानी हमें उदासीन है, हमें उसमें रस नहीं मिला, उसके कारण हमें नाम में रुचि नहीं आ रही है। तो इसलिए जब करते समय ये अपि प्रमाद कहा गया। लेकिन जब होने के बाद 22 घंटे में 10 नामापराध होते, उनका हम सतर्कता से कर रहे हैं, लेकिन जब करते समय अगर उदासीन है, इंडिफरेंस है, जड़त्व आ रहा है, तो फिर सिर्फ नामापराध को न करने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए जब के समय पे हमने एक बार चर्चा की थी कि हमें हृदय के साथ, हृदय को इन्वॉल्व करना है, हमारे इमोशन को, हमारे भावनाओं को, हमारे प्रार्थनाओं को जब के अंदर हम इन्वॉल्व करते, भक्ति में तत्वों में इन्वॉल्व करते थे, इसमें थोड़ा सा हम उस हृदय के साथ हम जब करते, तो फिर हम इस असावधानी से बाहर निकलते, तब हमें उसमें थोड़ा रस होता है और उससे हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, भक्ति में कार्यकलापों में स्थिर होते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति ठाकुर कहते हैं कि बाय enthusiastically performing devotional service one can give up अनिष्ठित सर्विस in very short time and thus attain निष्ठा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो उत्साह है ये कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में लिखते हैं, अदो श्रद्धा तथा साधु संग तब भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्तिशात ततो निष्ठा रुचिस्तत। तो कह रहे कि ये जो निष्ठा है ये कब आएगी, तो कह रहे कि श्रद्धा से हम साधु के संगति में आते हैं, साधु हमें भजन बताते हैं, भजन करने से अनर्थ निकलते हैं और अनर्थ से हम निष्ठा रुचि तक हम पहुंचते हैं। The word Shraddha is certainly faith, but enthusiasm is the life of Shraddha. तो श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इस श्रद्धा का जो जीवन है वो है उत्साह। तो उत्साह रहना मतलब ऐसे नहीं, उत्साह मतलब वो बहुत ही ऐसे छलांग लगा रहा है, ये कर रहा है, उत्साह मतलब वो उत्साह नहीं है। उत्साह मतलब वो जो कछुआ रहता ना, कछुआ और खरगोश का जब रेस चल रहा था, उसमें भायत का रूप से दिखने में खरगोश तो एकदम धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन सॉरी वो कछुआ धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वो खरगोश था, वो जो था वो एकदम कुदल को एकदम दौड़ते हुए छलांग लगाते हुए जा रहा है, लेकिन वो उत्साही नहीं है। वो कछुआ है उत्साही, वो स्थिर जा रहा है, इसलिए रेस किसने जीता, उस कछुए ने। इसलिए मैं स्टेडी, स्लो बट स्टेडी जाना है। जितना हम स्टेडी है हमारे प्रैक्टिस में, उतना समझने का हमारे हृदय के अंदर वो सात्विकता आ रही है। अगर हमें वो उत्साह नहीं रहेगा तो फिर हम अर्थपूर्ण ही नहीं, हमारा जीवन ही अर्थपूर्ण नहीं। क्योंकि हम ना, जैसे मैंने पहले चर्चा की ना, हम ज्यादा समय तक हम उत्साह को बलोत्पादी का नहीं रख सकते, हम ज्यादा नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पे देखिए, मेनी पीपल थिंक दैट many people think they have faith in God, but because they have no enthusiasm, their faith has no meaning.
वो बोलते हाँ भगवान के अंदर हमारी श्रद्धा है, वो बोलते हैं, लेकिन उसमें अगर उत्साह नहीं है, वो नहीं कर रहे, तो फिर उस विश्वास को करें क्या। जिसको श्रद्धा मिली है वो प्रैक्टिस करेगा, जिसको श्रद्धा नहीं मिलेगी वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। इस प्रकार है। देयरफॉर ड्यू टू लैक ऑफ साधु संग दे डू नॉट परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए जब तक वो एक अच्छे साधु के संगति में नहीं रहेंगे तब तक उनमें वो उत्साह नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भले हमारे पास कोई ऐसा बड़ा उन्नत साधु नहीं है, लेकिन हमारे साथ में रहते हुए जितने भी कुछ डिवोटी सर्कल्स है उसमें से हम कुछ ऐसे भक्तों के साथ रहना चाहिए जिनसे हम अगर रोज हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या समस्या आ रही है। इसको हेल्दी लिविंग कल्चर कहते हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ अगर रहते हुए अगर हम कार्यकलाप करेंगे, भक्ति में कार्यकलाप करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उत्साही रहेंगे। तो उत्साह के लिए उत्साही भक्तों का संग रहना चाहिए जो अपने प्रैक्टिस में स्थिर है। इसलिए कोई अगर साधक प्रैक्टिस में सालों साल अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो स्थिर है, तो इसका अर्थ ही यह है कि उसको कुछ तो मिला है, नहीं तो वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। इसलिए उत्साह यानी ऐसा नहीं उत्साह यानी कूदना छलांग मारना नहीं, उत्साह यानी स्थिरता। और उत्साह तब आता है जब व्यक्ति के अंदर सात्विकता है। तो विक्षेप और जड़त्व से अगर वो बाहर आया है, औदासीन्य से वो बाहर आया है, तो निश्चित रूप से वो उत्साही रहेगा। वो उत्साही नहीं रहेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा, तो ज्यादा दिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर हमारे पास साधु संग नहीं है तो फिर भक्ति में प्रक्रिया हम अकेले नहीं कर सकते। हम कितने भी उन्नत रहेंगे, हमें ये सभी शास्त्र पता भी रहेंगे, लेकिन साधु मतलब ठीक है हमारे पास कोई ऐसे बड़े साधु नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम उन बड़े जो उन्नत भक्त है उनके अनुभव को हम हमारे बीच में गुह्यम आख्याति पृच्छति करेंगे। वो भी एक सब प्रकार का साधु संग हो सकता है जिसके कारण हमें एक दूसरे का संग मिलेगा। इसलिए उत्साह यानी स्थिरता। अगर ये स्थिरता हमारे अंदर आएगी तो निश्चित रूप से भक्ति प्रसिद्ध थी। ये भक्ति ठाकुर यहाँ पे बताया और श्री रूप गोस्वामी पहला दे रहे कि प्रैक्टिस करना है, हमें अगर कुछ करना है तो हमारी स्थिरता बहुत जरूरी। इसलिए श्री प्रभुपाद जब उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि रजो तमोगुण के जो प्रभाव है इससे हमें बाहर निकालना बहुत जरूरी है और सात्विकता आना बहुत जरूरी है। सात्विकता के बिना हम उत्साही नहीं रह सकते। तो सात्विकता कॉज है, उसका इफेक्ट है उत्साह, स्थिरता। इसलिए मेरे में स्थिरता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण क्यों नहीं है? क्योंकि रजोतमोगुण है। रजोतमोगुण क्यों है? क्योंकि वैसा जीवन शैली है। इसलिए उपदेशामृत हमें सात्विक जीवन शैली देता है। अभी हमें आगे बताएगा क्या करना है। जो सात्विकता है, विशेष करके हमें भक्ति में तत्वों का ज्यादा से ज्यादा पालन करना है, क्योंकि भक्ति तत्व तो गुणों से परे है, लेकिन पहले हमें भक्ति तत्व सत्व गुण में लेके आता है। इसलिए भक्ति ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं कि हमें स्वतंत्र कोई कार्यकलाप करने की जरूरत नहीं, भक्ति के तत्वों को ही पकड़ के रखना। जितना तक हम भक्ति के तत्वों को पकड़ेंगे उतना हम धीरे धीरे सत्वगुण में आएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और स्थिर जब रहेंगे और जब हम भक्ति में तत्वों का पालन करेंगे तो उससे हमारी अनर्थ निवृत्ति जल्द से जल्द होगी और हम धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति के ऊपर हम चलते चलते जाएंगे। इसलिए ये जो उत्साह है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग। इसलिए रोज हमें भक्तों के संगति में बैठते हुए हमें ऐसे जो गुण है या जो दोष है इनके बारे में चर्चा करते हुए हमें सतर्क रहना है और भक्ति में तत्वों को गंभीरता से हमारे जीवन में पालन करना है। ये अगर हम निश्चित रूप से करेंगे तो फिर हमें वो उत्साह, वो स्थिरता आएगी जो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद करेगी। तो हरे कृष्णा। तो ये पहला
गुण है उत्साह, इसकी हमने चर्चा भी की। तो कल हम जो दूसरा यह है निश्चय, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो किसी का अगर कोई